नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष वर्ष में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हर्षित शर्मा आज आपको ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जो आपके लिए उपयोगी रहेंगी जीवन में। आपने देखा ही होगा कि ज्योतिष को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे देश में चलती हैं, जबकि यह एक बहुत बड़ा शास्त्र है। इससे ज्योतिष से हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो आगे वाला समय है वह समय कैसा रहेगा, उस समय में कोई डिसीजन लेना है कि नहीं लेना, या जब भी हम अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं तब हम ज्योतिष का उपयोग करते हुए यह देख सकते हैं कि हमें उस समय पर वो निर्णय हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ज्योतिष का महत्व आज माना गया है। अब आप इसके अंदर जो व्यक्ति यह कहता है कि हम कर्म प्रधान हैं या हम भाग्य प्रधान हैं, जब ग्रह जो नवग्रह जो होते हैं उनमें कुछ ग्रह जो होते हैं वो कर्म प्रधान होते हैं और कुछ ग्रह जो होते हैं भाग्य प्रधान होते हैं। जो व्यक्ति कर्म प्रधान ग्रह को के व्यक्तित्व से रूबरू होता है तब वह ज्योतिष को कम मानता है, लेकिन जब उसकी कुंडली में जो सात्विक ग्रह हुए या जो भाग्य प्रधान ग्रह हुए वो जब आते हैं कुंडली के अंदर, अपने आप ही ज्योतिष को मानने लगता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए ही उस चीज़ को मानता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कुंडली जो होती है उसके अंदर 12 भाव होते हैं। वह 12 भाव ही इंसान के व्यक्तित्व को, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल को, जीवन को दर्शाते हैं। हम 12 भाव पर आज विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें प्रथम भाव जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो कैसा रहेगा, व्यक्तित्व में उसकी लंबाई, चौड़ाई, कद काठी, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, यह सारी उसके व्यक्तित्व में कवर हो जाती हैं। वहीं अगर हम दूसरे भाव को लें तो यह गृहस्थी और धन को की तरफ बता देता है। किसी का भी द्वितीय भाव मजबूत है, उसकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। तृतीय भाव जो है वह है पराक्रम का भाव। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एकदम से निर्णय ले लेते हैं, बहुत सारे लोग निर्णय में बहुत समय लगाते हैं। जब आपका तृतीय भाव मजबूत होता है तब वो जातक तुरंत ही कोई भी चीज़ को लेकर निर्णय ले लेता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। वहीं अगर कोई क्रूर ग्रह या कोई दूसरा ग्रह, शत्रु ग्रह वहाँ बैठ जाए, जैसे मान के चलिए आपकी कुंडली है 11 नंबर की और तृतीय भाव में आपके बैठ गए आके केतु, तब वह आपको वहाँ पर भ्रमित करेगा कि आप ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं है या हैं। तब इस स्थिति में आपको विशेष ध्यान अपनी कुंडली को दिखाकर रखना है। अब चौथे भाव की बात करते हैं। यह माता का भाव है। आपकी माता का जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा, या आपकी माता किस ग्रह को डिनोट करती है, तो वो आपका चौथे भाव से आप पता करते हैं। कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव है 5वां घर। अब ये 5वां भाव जो है, इससे ही हमारी बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है, जैसे हमारी शिक्षा, जो हमें जीवन में आगे ले जाने का जो भाग्य का भाव, वैसे तो नवम भी देखा जाता है, लेकिन 5वां भाव अगर स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का है, जातक का है, तो वह शिक्षा का भी उससे आकलन किया जाता है। अब इसके अंदर जो 5वां भाव जो है, इसमें हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर 5वां भाव स्ट्रॉन्ग है कुंडली का, तो इससे हमारी मानसिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। अब छठा भाव जो है, ये हमारे व्यापार का, नाना नानी का घर से देखा जाता है। अब हमारा व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, छठे भाव में आकर अगर कोई गलत ग्रह बैठ गया है तो यह चीज़, व्यापार हमारा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये हम छठे भाव से पता कर सकते हैं। अब कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भाव एक और है, वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव से हम अपने शादी का, जीवन साथी का पता करते हैं। अगर सप्तम भाव में मंगल आके बैठ जाता है तो वह कुंडली पूर्ण रूप से मांगलिक कुंडली हो जाती है और उसके जीवन का जो जीवन साथी मिलता है उसकी जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रहती है, या उनका बहुत ही जल्दी अलगाव हो जाता है। अगर सप्तम भाव में मंगल आके बैठ जाता है तो हम जब अपनी शादी का, जो जीवन साथी का जब पता करते हैं तब वो सप्तम भाव से ही पता करते हैं। अष्टम भाव जो होता है वह होता है मृत्यु का कारक। इसमें रोग, मृत्यु अष्टम भाव से हम पता करते हैं। नवम भाव जो है हमारा, वो भाग्य का है। जिस व्यक्ति का नवम भाव स्ट्रॉन्ग होता है उसका भाग्य भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वह कम मेहनत में बहुत अधिक पा लेता है। दसम भाव जो है वह है पिता का भाव। हमारे पिता का कैसा व्यक्तित्व है, कैसी उनके आदर्श है, ये सारी चीज़ें हम दसम भाव से देखते हैं।
11वां जो भाव होता है वह होता है लाभ का भाव। व्यक्ति को कोई संपत्ति अपने घर से मिलने वाली होती है पुरानी, और जो भी उसको लाभ ज़िंदगी में होता है लाभ, तो वह 11वें भाव से देखा जाता है। 12वां भाव जो होता है वह होता है व्यय का भाव। व्यक्ति अपने उसका कैसा हाथ है, खुला हुआ हाथ है, ज़्यादा खर्च करता है, नहीं करता है, कंजूसी दिखाता है, तो ये हम 12वें भाव से पता करते हैं। इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जब भी आप कोई अपनी ज़िंदगी का बड़ा निर्णय अपनी ज़िंदगी में लें, और कोई भी आप निर्णय लेते हैं या कुछ भी आप कार्य करते हैं, तो एक बार ज्योतिष शास्त्र का भी इसके अंदर आप लाभ उठाने की कोशिश करें। क्योंकि आपको कोई भी ज्योतिषी जो उसका जानकार होगा वह ये बता देगा कि आपकी लाइफ में ये इस समय में यह परेशानी आने वाली है, तो आप उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही प्रिकॉशन उस चीज़ के अपना लें। हो सकता है कोई बीमारी का योग चलने वाला हो सकता है या आपके में धन का योग आने वाला हो, तब आप अपनी कुंडली दिखाते हुए उसका लाभ ले सकते हैं। इस भाव से जब ग्रह कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठे होते हैं परमानेंट, उनके अलावा गोचर जो होता है, गोचर मतलब कि जो हमारे प्रेजेंट में जो ग्रह चल रहे होते हैं, गोचर, महादशा, अंतरदशाएं, इन सब का इम्पैक्ट जो है कुंडली पर पड़ता है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि आपको कुछ समय के लिए किसी से गुस्सा हो गया, लेकिन फिर थोड़े दिनों में मान गए। एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर एक और है, जब आपने कभी देखा होगा कि दो व्यक्ति हैं, वो आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 3 महीने रहने के बाद में वो एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? जो दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए रह नहीं पाते और जीवन सारी ज़िंदगी बिताने की उनसे दोनों का चलता है, लेकिन फिर भी वो एकदम से अलग हो जाते हैं, यह होता है शत्रु ग्रहों के कारण। जब दो ग्रह आपस में अंतरदशा में, महादशा में, कुंडली के अंदर जब दो शत्रु ग्रह जब आपस में आ जाते हैं, तब व्यक्ति एक दूसरे की शक्ल देखना ही पसंद नहीं करता। या दो दोस्तों पे हो सकता है, दो भाइयों पे हो सकता है। इसीलिए उस समय को निकालने के लिए ज्योतिष बड़ा महत्व है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप जब भी कोई निर्णय लें या आपकी तबीयत को लेकर भी ये कभी है, तो आप अपनी कुंडली दिखाएं उसको, उसका प्रॉपर इसका रेमेडी उसकी करें, उस ग्रह को शांत करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों।